चलिए लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पे डेट देंगे। आपने इंटर्नशिप के दौरान जिस डेट को ये वाला चैप्टर पढ़ाया है उसका डेट देंगे आप। सब्जेक्ट में सोशल साइंस लिखेंगे, उप विषय में हिस्ट्री लिखेंगे। टॉपिक हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। विद्यालय का नाम आप वही देंगे जिस विद्यालय में आप 4 मंथ के लिए इंटर्नशिप करने गए हैं। क्लास में आप 9th लिखेंगे। पीरियड में आप जिस पीरियड को पढ़ाने गए हैं क्लास में वो लिखेंगे। ड्यूरेशन अवधि 40 मिनट्स का होता है वो लिख देंगे। विद्यालय का नाम आप लिख देंगे जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हो जाएगा छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में इतिहास जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें हमारा आएगा चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक तथा फ्रांसीसी क्रांति को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। अब पूर्व ज्ञान या पूर्व व्यवहार में देखेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूर्व ज्ञान है या नहीं। तो छात्रों को विश्व के इतिहास की सामान्य जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना में देंगे प्रशिक्षु क्रिया। यहाँ पे बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। छात्रों, हम लोग किस देश में रहते हैं? बच्चे आंसर देंगे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मुगल काल के दौरान कौन कौन से देश भारत व्यापार करने आए थे? बच्चे आंसर देंगे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और डेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रांस में राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना कैसे हुई? बच्चे आंसर देंगे फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, छात्रों फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से बताओ। ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। उद्देश्य कथन, हमारा ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों, आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु हमारा हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। छात्र विश्व इतिहास के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की स्थिति को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में हुए परिवर्तनों को जान सकेंगे। अब प्रशिक्षु क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने पूछा है फ्रांस में राजतंत्र है या प्रजातंत्र? बच्चे आंसर देंगे प्रजातंत्र। बच्चे के आंसर को शिक्षार्थी संभावित क्रिया में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रांस में प्रजातंत्र कैसे स्थापित हुई? बच्चे आंसर देंगे फ्रांसीसी क्रांति द्वारा। बच्चे जो आंसर देंगे उसी से हमारा नेक्स्ट विकासात्मक क्वेश्चन बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार से बताओ। ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण देंगे। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 से 1799 तक चली। क्रांति से पहले फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था थी। इस समय यहाँ का शासक लुई 16 था। फ्रांसीसी क्रांति ने निरंकुश राजशाही, सामंतवाद और वर्गों में बंटे असमानताओं को समाप्त कर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना की। राजा लुई 16 की आर्थिक विफलता, भारी कर्ज और सिर्फ तीसरे वर्ग जिसमें आम जनता आते थे पर करों की अनुचित बोझ के कारण 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल के पतन के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ, जिससे अंततः 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हुई तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पे स्पष्टीकरण के सामने शिक्षार्थी संभावित क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ के सामने लिखेंगे। विकासात्मक क्वेश्चन में प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे व्याख्यान विधि। अब यहाँ पे यूज ऑफ बोर्ड का उपयोग करेंगे और इसमें लिखेंगे वर्ष 1789। इसका मतलब हुआ कि जो फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट कब हुई थी। इसे मेन पॉइंट लिखा जाता है बोर्ड ऑफ यूज में। इसमें लिखेंगे नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मुख्य दस्तावेज में लिखेंगे पुरुष और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र। अंत में लिखेंगे 1792 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया और लुई 16 को फांसी दे दी गई। अब लास्ट में कुछ बच्चों से बोधात्मक क्वेश्चन पूछेंगे। इस वाले पैराग्राफ में प्रशिक्षु क्रियाएं में क्वेश्चन बोधात्मक क्वेश्चन पूछेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में बच्चों का आंसर लिखेंगे 1789। लास्ट में इसमें वास्तविक अधिगम उपलब्धियां में उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे 2, 3, 4। पहला क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? सेकेंड क्वेश्चन, बैस्टिल का पतन किस तिथि को हुआ था? थर्ड क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? फोर्थ क्वेश्चन, क्रांति से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? अब शिक्षण बिंदु 2 लेंगे। शिक्षण बिंदु 2 में है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। इसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे। छात्र फ्रांसीसी क्रांति के लिए मुख्य कारणों को जान सकेंगे। प्रशिक्षु क्रिया में विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे गणतंत्र की स्थापना के लिए फ्रांस में कौन सी क्रांति हुई? बच्चे आंसर देंगे फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। इसके सामने लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण जो हम देंगे उसके सामने व्याख्यान विधि। तो चलिए स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण होगा फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। फर्स्ट पादरी वर्ग, सेकेंड कुलीन वर्ग, थर्ड बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। प्रथम 2 स्टेट्स पादरी और कुलीन वर्ग को जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे तथा कर नहीं देना पड़ता था, जबकि तीसरे स्टेट को कर अदा करना पड़ता था। आर्थिक संकट, इसमें लिखेंगे लगातार युद्धों, शाही दरबार के फिजूल खर्च और अमेरिकी क्रांति में सहायता के कारण राजकोष खाली हो चुका था। फसल खराब होने से महंगाई और भूखमरी चरम पर थी। निरंकुश राजतंत्र, इसमें लिखेंगे राजा लुई 16 एक कमजोर शासक था जो जनता की समस्याओं को समझने में असमर्थ था। इन परिस्थितियों ने क्रांति का रूप ले लिया। अब यूज ऑफ बोर्ड का उपयोग करेंगे। इसमें लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण 1789 सामाजिक, 3 स्टेट्स के बीच भारी असमानता। दूसरा आर्थिक, इसमें लिखेंगे खाली खजाना, बढ़ते कर और जीविका संकट। तीसरा में राजनीतिक, इसमें लिखेंगे लुई 16 का निरंकुश शासन। फोर्थ में वैचारिक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू के लोकतांत्रिक विचार। फिफ्थ में लिखेंगे तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में कुछ वो वाले पेज में हमारा नहीं हुआ था, इसीलिए नेक्स्ट पेज का यूज किया है। इसमें प्रशिक्षु क्रिया में बोधात्मक क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। इसमें लिखेंगे फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? बच्चों ने आंसर दिया निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटे थे? बच्चों ने आंसर दिया 3 स्टेट्स। फर्स्ट पादरी वर्ग, सेकेंड कुलीन वर्ग, थर्ड बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। अब यहाँ पे पीछे चलते हैं। यहाँ पे देना था उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन। यहाँ पे बच्चों से 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें मैंने पूछा है फ्रांसीसी समाज क्रांति से पूर्व कितने स्टेट्स या वर्गों में बटा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, किन 2 वर्गों को जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। लास्ट में बच्चों से कुछ गृह कार्य पूछेंगे। प्रशिक्षु क्रिया में क्वेश्चन देंगे गृह कार्य का, ताकि बच्चे घर से बना के लाएं। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की चर्चा कीजिए और अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण के वाले लाइन में यहाँ लिखेंगे। सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में गृह कार्य लिखेंगे। तो चलिए, हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी।